डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में जो लेक्चर 7 है, इसमें जो टॉपिक है हमारा यूनिट फर्स्ट में टेस्टिंग ऑफ स्टोन का पार्ट सेकंड। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो जो भी टेस्ट हमारे रह गए थे उन टेस्ट को कंप्लीट करेंगे हम लेक्चर 7 में, जो इसका सेकंड पार्ट होगा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जो भी टेस्ट हैं उनको देखेंगे। जनरली जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि होता क्या है कि हम लोगों को ये चीज़ देखनी होती है कि जो टेस्टिंग करनी होती है हमें, टेस्टिंग मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है ये चीज़ कि एसिड टेस्ट, स्मिथ टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट एंड हार्डनेस टेस्ट, इन टेस्ट को मैंने उस लेक्चर में कंप्लीट किया कराया है। तो इन टेस्ट से हमें क्या मिलती है, इन टेस्ट को पढ़ने के से हमें एक तरीके से एक ओवरव्यू समझ में आ जाता है कि स्टोन में ये टेस्टिंग इम्पोर्टेंस क्यों होती है, क्यों इम्पोर्टेंस, मतलब ये खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर देती है स्टोन की, वो यूज़फुल होगा कि नहीं। हम लोग यहाँ देखते हैं आउटलाइन। आउटलाइन में सबसे पहले अभी हम लर्निंग आउटकम्स देखेंगे। क्या हम लोगों को क्या इसमें सीखने को मिलेगा जैसे इस लेक्चर को देखने के बाद। फिर हम लोग देखेंगे टेस्टिंग ऑफ स्टोन, देन एक्सरसाइज ऑन टॉपिक, देन रेफरेंसेस। तो इसमें ये आउटलाइन थी। अब आउटलाइन के बाद हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग आउटकम पे। लर्निंग आउटकम्स में हम लोग समझेंगे कि जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो कैसे की जाती है, क्या क्या टेस्टिंग टूल्स होते हैं, टेस्टिंग मशीन होती है, क्या स्टैंडर्ड पैरामीटर होते हैं। इसी तरीके से पूरी टेस्टिंग प्रोसेस को समझेंगे। देन उसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखेंगे। जिस टेस्ट को हम परफॉर्म कर रहे हैं उस टेस्ट से हमारा जो स्टोन है उस स्टोन का एक रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होगा, वो चीज़ हम लोग इसमें समझतेंगे। और बिल्कुल एक तरीके से इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे कि हम लोग देखेंगे एक व्यू बना के अपने दिमाग में कि ऐसा होता है तो इस तरीके से होता है। और आई होप कि आप लोगों को क्लियर ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, बिकॉज हम लोग एक रियल लाइफ में जो जनरल ये चीज़ें हैं ये देखते रहते हैं। क्योंकि हम लोगों में और एक जो जनरल कोई भी नॉर्मल इंसान है उसमें यही डिफरेंस होता है कि उसे भी पता है कि ये स्टोन है, हमें भी पता है कि ये स्टोन है, बट उसको पता नहीं है कि ये ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ट्रैप है। बट हमें पता है कि ये ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है या ट्रैप है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसके टेस्टिंग रिजल्ट्स क्या आएंगे, वो टेस्टिंग प्रोसेस हमें पता है, ये यूजफुल होगा या नहीं। ये सारी चीज़ें एक सिविल इंजीनियर को पता होती है। ये किसी भी नॉर्मल इंसान को सिर्फ उसका नाम पता होता है स्टोन, कि ये स्टोन है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, स्मिथ टेस्ट होता है। तो स्मिथ टेस्ट में क्या पता करते हैं, सॉल्यूएबल मैटर, कुछ सॉल्यूएबल मैटर उसके अंदर प्रेजेंस होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में प्रेजेंस रहते हैं, बहुत हार्मफुल रहते हैं। इस टाइप के स्टोन्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ एक जो कोई नॉर्मल इंसान होता है उसे नहीं पता रहती है। तो हम लोगों को यही चीज़ पता करके, जो कहीं पे भी जैसे आप एज अ इंजीनियर अपॉइंट होते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों को चेक करने का काम दिया जाता है। जब चीज़ें करानी होती हैं तो चेक करके लगाने का काम, वहाँ पे प्लेसिंग का काम, कि आपको कैसे करवाना है, वो काम आपको हैंड ओवर किया जाता है। इसीलिए इन चीज़ों को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको, क्योंकि जैसे ही आपको टेस्टिंग का नॉलेज हो जाएगा तब आप फील करेंगे कि हाँ अब हम लोगों को स्टोन अच्छे से आता है। तो टेस्टिंग
जो स्टोन की है उसमें हम लोगों ने फोर टाइप की टेस्टिंग पढ़ ली थी। इसमें हम लोग सबसे पहले जो टेस्टिंग है स्टोन की, टेस्टिंग ऑफ स्टोन्स, इसमें देखेंगे हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। कौन कौन सा टेस्ट? क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, देन वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इनको थोड़ा थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आपको। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है, इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या होता है। किसी भी मटेरियल, स्टोनी का ले लेते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है कि वो कितनी स्ट्रेंथ ले पा रहा है, वो मैक्सिमम लोड, जिस पर वो मैक्सिमम लोड जिस पर स्टोन है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड वो, तो जिसके बाद थोड़ा सा भी लगाएंगे या जो मतलब वो मैक्सिमम लोड के जिस पे स्टोन क्रश हो जाए, मतलब बिल्कुल एक तरीके से ब्रेक हो जाता है, वो लोड जो मैक्सिमम होता है, उस लोड, और वो लोड कितने एरिया पे लग रहा है, लोड अपॉन एरिया हम कर देंगे तो क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ। वो मैक्सिमम लोड स्टोन पर, जिस लोड पर ब्रेक हो जाता है, स्टोन टूट जाता है, क्रश हो जाता है, वो मैक्सिमम लोड और वो लोड जितने एरिया पे लग रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्रशिंग स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगा। इस तरीके से हम क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसी तरीके से इम्पैक्ट टेस्ट होता है, जो वो होता है टफनेस फाइंड आउट करने के लिए। इम्पैक्ट मतलब टफनेस फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे ही एक वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हम पढ़ेंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में देखेंगे कि स्टोन है वो वाटर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना उसके अंदर पानी वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये चीज़ हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में देखेंगे। तो ये तीनों टाइप से हम टेस्टिंग पढ़ेंगे आज। तो आई होप कि आप बिल्कुल क्लियर इस चीज़ को समझेंगे। देखिए यहाँ जो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट हमें पढ़ना है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ को मैंने अभी जो शॉर्टली ब्रीफ किया तीनों टेस्ट को, उनके अंदर आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, एक नॉर्मल सा आइडिया लग गया होगा कि लोडिंग इसमें लगनी है। इस टेस्ट के अंदर जो ये टेस्ट है, इस टेस्ट में क्या लगानी है हम लोगों को, लोडिंग, यानी मशीन का यूज होगा। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो मशीन होती है, उस मशीन का यूज इसमें होगा। अब इसी तरीके से इसमें जो लोड लाएगा मैक्सिमम, जिस पे ब्रेक होगा, स्टोन टूट जाएगा, वो मैक्सिमम लोड, और एरिया भी हमें इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि लोड अपॉन एरिया करेंगे तब जाके क्रशिंग स्ट्रेंथ आएगी। अब देखिए इसमें एक स्टोन का पीस लेते हैं। ये टेस्ट करते कैसे हैं अब डिटेल से देख लीजिए। पहले उसके पहले आप देख लीजिए इसकी मशीनरी, तो कुछ मशीनरी किस तरीके से होती है। देखिए इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, ये पूरा अरेंजमेंट, ये स्टोन का पीस है। इस स्टोन के पीस पे क्रशिंग लोड लगाया जा रहा है। जो क्रशिंग स्ट्रेंथ मशीन है, ये पूरा सेटअप उसका है, और ये इस तरीके से लोडिंग इस पर लगाई जा रही है। और जैसे ही लोडिंग इस पर लगाई जाएगी तो मैक्सिमम लोड जिस पर ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, वो लोड और कितने पर यूनिट एरिया पे कितने पे ये लग रहा है, तो इसका एरिया भी हमें फाइंड आउट करना होता है।
तो वो मैक्सिमम लोड अपॉन एरिया हम कर देते हैं तो क्रशिंग स्ट्रेंथ आ जाती है। जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोन जब बताया था मैंने, उसमें मैंने बताया था कि एक अच्छे स्टोन की, गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो मोर देन 100 MPa होना चाहिए। कितना बताया था मैंने? मोर देन 100 MPa। 100 MPa से ज़्यादा क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ से ये 100 MPa जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन में बताया था उस लेक्चर के अंदर, तो उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो वो यहीं से क्रशिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट होती है। वो यहीं से ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है खुद की स्टोन की। जब आप पता कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि 100 से ज़्यादा है यानी सूटेबल है। अब इसमें करते क्या है कि जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, इसका आप प्रोसेस सुन लीजिए। इसकी प्रोसेस जो रहती है वो प्रोसेस रहती है कि सबसे पहले इस टेस्ट के अंदर 50 mm से जो पीस होता है, जो जैसे अगर देखा जाए कि इसमें एक पीस बनाया जाता है, द लेटरल डायमीटर और डायमीटर ऑफ टेस्ट पीस शुड नॉट बी लेस देन 50 mm। जो हम टेस्ट के लिए सैंपल पीस ले रहे हैं उसका डायमीटर ये कितने से कम नहीं होना चाहिए। एक ध्यान रखना कि एक क्यूब के फॉर्म में होता है, एक तरीके है क्यूब्स और सिलेंडर के फॉर्म में हम इसको बनाते हैं सैंपल को। कोई रॉक का सैंपल लिया, जिस सैंपल को कि आपको ये टेस्टिंग करनी है, उस टेस्टिंग के उस सैंपल को क्या कैसे लेते हैं हम लोग, जैसे रॉक का एक सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको सिलेंडर फॉर्म में या क्यूब के फॉर्म में बना लेते हैं। जो लेटरल डायमेंशन और डायमीटर ऑफ टेस्ट पीस होता है शुड नॉट बी लेस देन 50 mm। चाहे वो लेटरल डायमेंशंस हो, चाहे वो डायमीटर ऑफ टेस्ट पीस हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आपको क्यूब या सिलेंडर के फॉर्म में बनाना हो, उसकी जो साइज है वो क्या लेस देन 50 mm हो, नॉट बी लेस देन 50 mm। 50 mm से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सैंपल सेलेक्ट कर लिया। इस सैंपल को प्रॉपर तरीके से ड्रेस्ड किया जाता है। ड्रेसिंग आई होप सब जानते होंगे, मैंने बताया हुआ है इसको इस लेक्चर के अंदर कि जो ड्रेसिंग होता है वो क्या होता है, उसके एजेस वगैरह प्रॉपर कट वगैरह करना, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से फेस के ऊपर फिनिशिंग वर्क करना, ये सारी चीज़ इसको एक तरीके से प्रॉपर बेल शेप में बनाना ड्रेसिंग कहलाता है। बना लिया, जैसे ही ड्रेसिंग उसके ऊपर कंप्लीट हो जाएगी, ड्रेसिंग करने के बाद उसकी फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के बाद उसको 72 हावर्स के लिए वाटर में डिप करके रख दिया जाता है। क्या बताया मैंने? डिप करके रख दिया जाता है। अब जितनी भी टाइम के लिए हमने उसको डिप करके रखा है, उसके टाइम के बाद एक सेचुरेटेड स्टेट में जब वो पहुंच जाता है तो फिर क्या किया जाता है कि उसको वाटर से बाहर निकाल लिया जाता है और बिल्कुल क्लीन जो क्लॉथ होता है उससे हम उसको साफ़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद करते क्या हैं, जो भी जैसे जहाँ पे लोड आएगा उस पे क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की 5 mm थिकनेस की, जहाँ पे लोड आएगा ध्यान रखना, वहाँ पे 5 mm थिकनेस का प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लाई से कवर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इसको मशीन के अंदर पुटअप किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये पुटअप किया जाएगा और 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट की रेट से एक्सियल लोडिंग उस पर अप्लाई करेंगे।
कौन सी लोडिंग अप्लाई करेंगे? एक्सियल लोडिंग, जो मशीन द्वारा लगाई जाएगी। फिर क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि वो मशीन कब तक चलती रहेगी? जब तक चलती रहेगी जब तक वो मैक्सिमम लोड जिस पे ये टूट ना जाए। जिस लोड पे टूट जाएगा वो मैक्सिमम लोड हम लोग नोट डाउन करेंगे। देन इसका एरिया हमें पता होगा, लोड अपॉन एरिया करेंगे, क्या निकल के आ जाएगी? क्रशिंग स्ट्रेंथ। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सबसे पहले सिलेंडर फॉर्म में या क्यूब फॉर्म में एक बार और सुनिए मेरी, मैं एक बार शॉर्टली ब्रीफ कर रहा हूँ। सिलेंडर फॉर्म या क्यूब के फॉर्म में आपने सैंपल लिया, उस सैंपल की जो डायमेंशन है वो नॉट लेस देन 50 mm। इस 50 mm से वो डायमेंशन कम नहीं होना चाहिए। 50 mm से 50 से जब कम नहीं होगी, फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से ड्रेस फिनिशिंग वर्क करके और उसको 72 आवर्स के लिए वाटर में डिप कर देंगे। जब वाटर में से निकालेंगे तो उसको साफ़ कपड़े से उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद जिस सरफेस पे लोड आएगा उस सरफेस पर 5 mm प्लाई की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्लाई से, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्लाई रहती है, उससे कवर कर दिया जाता है। देन मशीन पर रख दिया जाता है। मशीन पर रखने के बाद 14 न्यूटन पर एम की रेट पर मिनट की रेट से उस पर लोड की रेट होती है। मैक्सिमम लोड जिस पर ब्रेक होता है वो नोट करके एरिया से डिवाइड करके क्रशिंग स्ट्रेंथ आप फाइंड आउट कर लेते हैं। ये चीज़ आप किसके अंदर करते हैं? क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो होता है इम्पैक्ट टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है टफनेस फाइंड आउट करने के लिए। क्या फाइंड आउट करने के लिए? टफनेस फाइंड आउट करने के लिए। अब जो टफनेस होती है वो कैसे निकलती है, इसके लिए टफनेस इंडेक्स का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं हम? देखिए इस चीज़ को, टफनेस इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए 25 mm डायमीटर और 25 mm हाइट का एक सिलेंड्रिकल शेप का स्टोन का सैंपल लिया जाता है। 25 डाया 25 हाइट का सिलेंड्रिकल शेप का एक स्टोन का सैंपल लिया। उस सैंपल को जो इम्पैक्ट मशीन में रख दिया जाता है और सैंपल के ऊपर अप्रॉक्स 2 kg लोड का जो हैमर होता है उससे टेम्प किया जाता है, अटैक उसको गिराया जाता है। जैसे ही अटैक किया जाएगा 2 kg के हैमर से, तो फर्स्ट जो पहली बार अटैक किया जाएगा 1 mm एंड सेकेंड अटैक पर 2 mm और थर्ड अटैक जो होगा वो 3 mm। इस तरीके से आप उस पर अटैक करते जाएंगे। पहले 1 mm से, फिर 2 mm से, फिर 3 mm से, ऊपर से, और इसी टाइप से जैसे 1 mm से किया नहीं हुआ, 2 mm से उस पर अटैक किया ऊपर से, हाइट बता रहा हूँ मैं, 3 mm से किया नहीं हुआ, 4 mm से किया, 5 mm से किया, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, जितने मान लीजिए 11, 12, 13, 14 mm, 15 mm, 16 mm उस पर अटैक करेंगे जैसे ही 2 kg के लोड से, तो जिस नंबर पे, जिस सीरियल पे वो स्टोन टूट जाता है उसका वो नंबर टफनेस इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? टफनेस इंडेक्स। इस तरीके से टफनेस इंडेक्स का आपको पता होना चाहिए। ये टफनेस इंडेक्स इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अब जो नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि अगर हम किसी स्टोन को कहीं पे भी यूज करते हैं, जैसे किसी भी जगह यूज करते हैं जैसे, और वो वाटर के कांटेक्ट में तो आता ही है, कोई भी स्टोन हो वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा।
और जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर को अगर उसके अंदर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी जिसके अंदर ज़्यादा है, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या होगा कि फिर वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए वाटर उसको, स्टोन को। तो इसके लिए करते क्या है कि इसका ये टेस्ट किया जाता है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसके लिए 50 ग्राम वेट का स्टोन का सैंपल लिया है। कितने ग्राम का? 50 ग्राम का। 50 ग्राम वेट का एक स्टोन का जैसे ही सैंपल लेंगे तो उस सैंपल से हम लोग क्या करते हैं, उस सैंपल को वेट किया जो W1 हो गया, फिर उसको 24 आवर्स के लिए वाटर में डिप किया। कितने आवर्स के लिए? 24 आवर्स के लिए वाटर में डिप किया। जैसे ही 24 आवर्स के लिए वाटर में डिप करेंगे देन उसको निकालेंगे 24 आवर्स बाद, फिर से वेट करेंगे। तो पहला वेट उसका इनिशियल वेट, दूसरा वेट उसका 24 आवर्स बाद वाला वेट, यानी जो वाटर में डिप करके रखा है वो वेट ऑब्वियसली एब्जॉर्ब किया होगा उसने वाटर को, तो वो ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा वाले वेट में से यानी W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100, ये फॉर्मूला लगाने के बाद ज़्यादा में से कम को माइनस करके अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100 करके परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन फाइंड आउट कर लिया जाता है। क्या फाइंड आउट कर लिया जाता है? परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो इसका एब्जॉर्प्शन परसेंटेज है वाटर का, उसको फाइंड आउट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो स्टोन होता है, स्टोन में हम लोगों ने जो कुछ टेस्ट पढ़े हुए हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है जो इसका पार्ट 1 था टेस्टिंग ऑफ स्टोन का, पार्ट 1 में कुछ टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। पार्ट 2 में जो टेस्ट हैं वो भी हम लोगों ने देख लिए। आई होप कि आप लोगों को टेस्ट क्लियर हो रहे होंगे। ये टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, कई बार एग्ज़ाम्स वगैरह में डायरेक्टली ये टेस्ट पूछ लिए जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कि स्मिथ टेस्ट को बताइए। स्मिथ टेस्ट क्या होता है, क्यों करते हैं? तो ये चीज़ मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपको दिमाग में सिर्फ ये रखना है, जो रखना है कि हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो चीज़ पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या एप्लीकेशन है उसका, मतलब हम रियल लाइफ में यूज करें। जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन ये जो टेस्ट है आप देख रहे हैं, ये जो टेस्ट, इस टेस्ट में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग? एब्जॉर्प्शन परसेंटेज, वाटर का एब्जॉर्प्शन परसेंटेज। एब्जॉर्प्शन परसेंटेज का मतलब है कि वाटर जो है वो स्टोन वाटर को कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है, कितना उसके अंदर एब्जॉर्प्शन वो है कैपेसिटी। तो ये चीज़ हमें पता करना होता है और ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन परसेंटेज होगा जैसे ही, तो वो स्ट्रक्चर के लिए बहुत हार्मफुल होता है। पता चला कि स्टोन के अंदर ही वाटर एब्जॉर्ब हो गया, और जब स्टोन में हो जाएगा तो पूरी की पूरी बॉल के अंदर हो जाएगा। फिर कैपिलरी रिएक्शंस की वजह से आप देखेंगे कि पूरी बॉल के ऊपर तक हो जाएगा, देन टेरेस पे चला जाएगा, बीम में चला जाएगा, फ्लोर पे आ जाएगा, पूरे घर में सीलन आ जाएगी। और जिस वाटर के अंदर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है और वो एब्जॉर्ब करके बैठा हुआ है वाटर को, वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, सारी चीज़ कैपेसिटी कम हो जाएगी। और वाइट वाइट से पैचेस जो भी है उस पर केमिकल इफेक्ट अगर आता है तो केमिकल मतलब इस तरीके से बहुत ही डेंजरस कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जब भी आप कहीं पे भी कोई भी कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि अभी हम लोग स्टोन देख रहे हैं, ये
जो स्टोन्स के होंगे वो कुछ लेक्चर और होंगे, फिर उसके बाद स्टोन मोस्टली एंडिंग पर है अपना। टेस्टिंग के बाद एक दो टॉपिक जो भी रह गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। उन टॉपिक्स को कवर करने के बाद स्टोन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को टेस्टिंग क्लियर हुई होगी। आप इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स आता है तो आप फ्रीली उसको पूछ सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज में दे रखे हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इनको आपको सॉल्व करना होता है इन क्वेश्चंस को। ठीक इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या कोई प्राइवेट सेक्टर है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसको काफ़ी सीरियसली आप नोट करते जाएं, उसको लगाते जाएं क्वेश्चंस को। एक डे वाइज डे लेक्चर के साथ इस लेक्चर का हम लोगों ने ये क्वेश्चंस के ये आंसर लगाए हुए हैं। कुछ रेफरेंसेस हैं जो इस लेक्चर में यूज किए हैं, जैसे दुग्गल बिल्डिंग मटेरियल जो बुक है, देन SC रंगवाला इंजीनियरिंग मटेरियल, और civiljungle.com ये साइट से यूज किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में ओवरऑल टेस्टिंग देखी स्टोन की। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे जो भी टॉपिक रह गए हैं इसके, जैसे डिटोरिएशंस ऑफ स्टोन, आर्टिफिशियल स्टोन, जो हैं कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो उन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में। देन स्टोन ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग जो फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक हैं वो टॉपिक हैं, आपको बता दूं, फर्स्ट यूनिट के अंदर जो टॉपिक हैं वो है ब्रेक, मोर्टार, कंक्रीट और स्टोन। स्टोन सबसे पहले है इसलिए हम लोगों ने स्टोन से स्टार्टिंग किया। स्टोन ख़त्म होने पर है, कुछ लेक्चर ही बचे हुए हैं इसके, बिल्कुल एंडिंग पे चल रहा है। जो भी डाउट्स आता है कहीं पे भी तो बिल्कुल फ्रीली आप उसको पूछ सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करके, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हम लोग देखते हैं जो भी इसके आगे टॉपिक रहेगा उसका नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।